वर्ल्ड लाइफस्टाइल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने बहुत सारी दुनिया देख ली, बहुत सारे मकामात की सैर कर ली, आपने दुनिया का कवानीन भी जान लिया होगा। ये दुनिया किस कवानीन के तहत गुजर रही है, आखिर कौन सी चीज आपको कुछ नया करने से रोक रही है, आप अपने जज्बे को लोगों की खातिर क्यों खत्म कर देते हैं, आप कुछ नया करने से पहले ये क्यों सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और ये शायद इसी डर की वजह से लोग क्या कहेंगे हम दूसरे ममालिक से कई गुना पीछे रह गए हैं। चाहे वो तिब हो, ज़राअत हो, सनत हो या फिर तलीमी लिहाज से। हमने बहुत सारे लोगों के जज्बे सुने हैं मगर अमल करते हुए कम देखे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कमजोर दिल वाले पाए जाते हैं जो नया काम करने के लिए शर्माते हैं, झिझकते हैं कि साथ वाले पड़ोसी क्या कहेंगे, और इसी वजह से ही आप कुछ नया नहीं कर पाते। आप गरीब रहकर जिंदगी गुजारते हैं और जिंदगी में कुछ नया नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी सालों से ख्वाहिश है कि कब पैसा आएगा और एक अच्छा सा कंप्यूटर माइक लेकर यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा। फर्ज किया कि आपके पास पैसा भी आ जाता है, आप सामान भी खरीद लेते हैं, मगर जब बारी आती है कैमरे के सामने बोलने की तो आप सोचने लग जाते हैं कि मैं अगर ऊंचा बोला या बोली तो अम्मी अबू क्या कहेंगे, या फिर साथ वाले हमसाए भी मुझ पर हंसेंगे कि वो ऐसे ही कैमरे के साथ बातें कर रही है या कर रहा है। या फिर अगर वीडियो बना भी ली मगर शोहरत और कामयाबी ना मिली तो घर वाले, हमसाए, रिश्तेदार ताने दे देकर मार देंगे कि हमने रोका नहीं था कि इन कामों में कोई पैसा वैसा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीजें आपको शुरू से ही डीमोटिवेट कर देती हैं, जिसकी वजह से आप पूरी जिंदगी गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं और कुछ नया करने से झिझकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानियों को यही बीमारी है कि वो समझते हैं कि अगर हमसे नया काम शुरू होने वाला मंजिल तक ना पहुँचा तो लोग क्या कहेंगे। तो इसी सोच रखने वालों को मेरा जवाब है कि लोगों का काम है बातें बनाना, नया काम करने से क्या शर्माना। अगर आप उसी काम पर हावी हो जाते हैं जो आपने शुरू किया, वो लोग आपके मुलाजिम बनेंगे जो तुमको ताने दिया करते थे। जी हाँ, हमारे मुल्क के पाकिस्तान में लड़कियों को घर की जिन्नत बना कर रखा जाता है और वही जिन्नतें घर में बैठ बैठ कर बोर हो जाती हैं और वो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर वो बाहर निकल कर मर्दों के शाना बशाना काम करना शुरू कर दें तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए पाकिस्तान की औरतें घर बैठकर कमतरी का शिकार होती रहती हैं, जो कि मुल्क की तरक्की में कमी का बाइस बनता है। जबकि दूसरे गैर मुमालिक में इसलिए तरक्की याफ्ता हैं क्योंकि वहाँ पर हर बालिग मर्द औरत को उसी वक्त रोजगार फराहम किया जाता है ताकि उनका वक्त का ज़िया ना हो। और हमारे यहाँ लाखों नौजवान औरतों की तरह घर में हाथों पर मेहंदियां लगाई बैठे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान की रहने वाली अपनी बाप की लकड़ी के कारोबार को चलाने वाली बेटियों ने साबित कर दिया कि औरतें भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, ये चार बाहिम्मत बेटियां किस तरह कारोबार चलाती हैं और कैसे काम करती हैं, तो चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। नजर डालने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। हम जब कोई नई मशीन लाते हैं तो अबू पूछते हैं ये कैसे चलाओगी। वालिद के लकड़ी का कारोबार संभालने वाली चार बाहिम्मत बेटियां, हम चार बहनें अपने वालिद के लिए बेटों से कम नहीं हैं। ये कहना है तूबा इजाज का, जो चार बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। तूबा इस्लामाबाद में अपनी बहनों के साथ मिलकर अपने वालिद और दादा का लकड़ी का खानदानी कारोबार चला रही हैं। पाकिस्तानी माशरे में अमूमन बेटों को ही खानदान का वारिस तस्वर किया जाता है। इसी वजह से खानदानी कारोबार समेत जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा उनके ही हिस्से में आता है। मगर तूबा, ऐमन, सिद्रा और हाजरा इस रवायती सोच को खत्म कर रही हैं। लकड़ी से फर्नीचर तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके लिए प्लाइनिंग, बड़े बड़े मशीनों पर कटाई करने के साथ साथ बाजारों से लकड़ी की खरीदारी समेत कई मेहनत तलब काम शामिल है। चारों बहनें बाजार से लकड़ी खरीदने से लेकर फर्नीचर की डिलीवरी तक हर काम खुद करती हैं। इस काम में आगाज में इसकी रहनुमाई इनके बीमार वालिद ने की, मगर अब ये इस काम में माहिर हो गई हैं। एक घर में छोटा सा शुरू होने वाला कारोबार आज इन बहनों की पहचान बन गया है। वर्ल्ड लाइफस्टाइल से बात करते हुए तीसरी बहन ऐमन इजाज ने बताया कि हम बचपन से ही अपने वालिद के वर्कशॉप में जाती थी, वहाँ लकड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों की कटाई देखा करती थी। शायद यही वजह है कि हमें बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते हुए डर नहीं लगता। ऐमन ने 2 साल कबल ही अपनी बहनों को इस बात के लिए राजी किया कि वो अपने वालिद के कारोबार को मिलकर आगे लेकर जाएं। ऐमन समेत तमाम बहनों ने इस काम से मुतल्लिक कहीं से तालीम हासिल नहीं की, बस यूट्यूब
यूट्यूब और वालिद से सीख कर ही महारत हासिल कर ली। आज ये 4 बहनें दूसरी खवातीन के लिए मसाइल काम करके माशरे में रवायती सोच को खत्म कर रही हैं। ऐमन का कहना है कि इनके वालिद ने बचपन से ही इन्हें बेटों की तरह पाला है, उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी से कम हैं। इनके मुताबिक हमने जब अब्बू को बताया कि हम ये काम करना चाहती हैं तो उन्होंने हमें कहा कि ये कोई मसला नहीं है, जैसे तुम लोगों को ठीक लगता है करो। अब अक्सर जब ये कोई नई मशीन लाती हैं तो अब्बू बोलते हैं ये कैसे चलाओगी, और हम हंस कर बोलते हैं कि कर लेंगे। बचपन से ही बच्चों से पूछा जाता है कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का शौक हो तो वो उसी शोबे में ही तालीम हासिल करता है, मगर इन 4 बहनों ने जिन शोबे में तालीम हासिल की उसको आगे लेकर चलने की बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे का इंतखाब किया। तूबा पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, जबकि ऐमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इनकी सबसे बड़ी बहन हाजरा एजाज पेशे के लिहाज से आर्किटेक्चर हैं। हाजरा इस कारोबार में डिजाइनिंग और लकड़ी की कटाई के लिए काम करती हैं। हाजरा के मुताबिक जब भी कोई नया ऑर्डर मिलता है तो वहां से मेरा काम शुरू हो जाता है। मैं पहले सॉफ्टवेयर में पूरी फाइल बनाती हूँ, इसकी CNC मशीन के जरिए कटाई का फ्रेमवर्क बनाती हूँ, फिर मैं लकड़ी पर मैश करके कटाई करती हूँ। हाजरा का मानना है कि चाहे कोई भी काम हो, अगर इंसान के पास हुनर मौजूद है तो फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता उसको किस शोबे में इस्तेमाल किया जाए। इन बहनों में से सबसे छोटी बहन सिदरतुल मुंतहा हैं, जिनका काम सबसे आखिर में आता है। ये फर्नीचर तैयार करने के बाद इसमें रंग और दूसरी डिजाइनिंग करती हैं। सिदरा इस वक्त इन्वायरमेंटल साइंसेज में बैचलर कर रही हैं। फर्नीचर जो ट्रेंडी भी हो और देखने में भी अच्छा लगे। सिदरा ने वर्ल्ड लाइफस्टाइल को बताया कि यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के साथ साथ काम करना आसान नहीं है। इनके मुताबिक मेरी बहनें पहले मुझे यूनिवर्सिटी से लेती हैं, फिर हम वेयर हाउस जाते हैं जहां रात तक ऑर्डर पर काम करते हैं। सिदरा के मुताबिक कभी कभी तो हमें वहां काम करते सुबह हो जाती है। हर कारोबार के आगाज में कुछ मुश्किलात पेश आती हैं, इसी तरह इन बहनों को भी आगाज में इस कारोबार को चलाने में मुश्किल पेश आई। सिदरा का कहना है कि आगाज में हमें एक महीने में सिर्फ 1 ऑर्डर मिलता था, अब हमें महीने में 30 से ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, मगर हम 15 या 20 से ज्यादा ऑर्डर नहीं लेती ताकि अपने मियार को बरकरार रख सकें। इनके मुताबिक आजकल ऐसा फर्नीचर तैयार किया जाता है जो ट्रेंडी हो, जिसका रिवाज भी हो और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तूबा के मुताबिक वो आजकल के मुताबिक फर्नीचर डिजाइन करती हैं। इनके मुताबिक हम बेड, ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स बनाती हैं। बेड पर जैसे बच्चों को गाड़ियां चाहिए होती हैं तो हम गाड़ियों को 3D डिजाइन में काटती हैं, फिर लकड़ी पर नक्शो निगार करती हैं। एक डिजाइन बनाने में हमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसके बारे में तसव्वुर किया जाता है कि इसमें सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं और इसके बारे में उन्हें ही मालूमात होगी। फर्नीचर का काम भी बिल्कुल ऐसा है जिसके बारे में ऐसा ही सोचा जाता है। इसी वजह से तूबा से जब यह सवाल पूछा गया कि लकड़ी या उस काम से जुड़ी तमाम चीजों की खरीदारी में उन्हें कोई मुश्किल पेश आती तो नहीं, तो उनका कहना था कि आगाज में हमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल पेश आई। हम लकड़ी खरीदने के लिए जब मार्केट में जाती थी तो हमें दुकानदार महंगी कीमत में लकड़ी देते थे। वो समझते थे ये तो लड़कियां हैं, इनको क्या पता होगा। फिर उनको हम ये बात बताते हैं कि ये हमारा काम है और हम इसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखती हैं। किसी भी औरत के लिए शादी के बाद काम करना मुश्किल होता है और अगर लड़की के बच्चे हों तो फिर कैरियर बनाना अमूमन नामुमकिन सा लगता है। हाजरा के मुताबिक शादी के बाद इस बात का इन्हिसार ज्यादातर शोहर और ससुराल पर होता है कि वो लड़की का सारा खर्चा उठाएं। उन्होंने कहा कि हम 3 बहनें शादीशुदा हैं, हम सबके बच्चे भी हैं, मगर हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई घर और काम को एक साथ करने में। इसकी वजह से हमारे शोहरों का साथ है। हमें पूरा दिन कभी वर्कशॉप में गुजारना पड़ता है, ऐसे में वो हमारे काम को भी समझते हैं। सिदरा समेत ये सारी बहनें इस बात का अज़म रखती हैं कि मुस्तकबिल में ना सिर्फ खवातीन को इस शोबे में लेकर आएंगी बल्कि वो स्कूल में बच्चों के वर्कशॉप करवाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को दिखा सकें ये काम सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कर सकती हैं। उन 4 बहनों का कहना है कि हम मुस्तकबिल में बड़ी वर्कशॉप बनाकर इसमें सिर्फ खवातीन को नौकरी पर रखेंगे ताकि एक नई मिसाल कायम कर सकें। इसके साथ साथ हम खवातीन को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो शहर के किसी भी हिस्से में रहकर इस काम को कर सकें और खुद मुख्तार बन सकें। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो 4 बाहिम्मत बेटियों की जिन्होंने अपने बाप दादा का लकड़ी का कारोबार चलाया है। लकड़ी का कारोबार कोई आसान काम नहीं, इससे तो मर्द भी उकता जाते हैं, लेकिन लड़कियां होकर जिन्होंने हिम्मत बांधी और अपने बाप दादा का काम संभाला। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो और स्टोरी 4 बेटियों की? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद कासिम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।